A legacy of lifetime. जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। लेकिन आज मस्त तो नहीं हैं हम। अभी अभी खबर आ रही है कि कंगना रनावत जी का दफ्तर, उसको बीएमसी ने तोड़ डाला, गिरा दिया, जमींदोज कर दिया। बहुत बढ़िया। किसी भी प्रकार के नियमों की अवहेलना करके कोई चीज़ बनाई गई तो उसे तोड़ देना ये बहुत आसान काम है, और ये कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने, हमारे प्रिय शिव सैनिकों ने। लेकिन क्या मुंबई या महाराष्ट्र में अकेली कंगना जी के ही निर्माण कार्य में दोष और त्रुटियां महाराष्ट्र सरकार को दिखी? क्या दाऊद इब्राहिम, बड़े बड़े बिल्डर्स और कई आपके प्रिय बंधु बांधव, उनके घरों में, उनके दफ्तरों में आपको निर्माणाधीन त्रुटियां, नक्शे की त्रुटियां, कागजी कार्रवाई में हीला हवाली की त्रुटियां नहीं दिखाई दी? मैं आपसे ये मांग नहीं करूंगा कि आपने कंगना का दफ्तर क्यों गिराया, वो तो आपने गिरा दिया। आपने कहा भी था कि ऐसा होगा तो हम ये काम करेंगे। तो ये बदले की भावना में आ करके आपने जो काम किया है ये बहुत अच्छा काम है। ये साबित करता है कि आप कितना डरे हुए, भयभीत हैं। तो किसी डरे हुए और भयभीत व्यक्ति से बात करना या उसके ऊपर कोई भी आरोप या प्रत्यारोप लगाना, ये मेरी नैतिकता के विरुद्ध है। खैर, आपको जो ठीक लगा आपने किया। कंगना जी के लिए जो होगा बन पड़ेगा, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग सहयोग करते ही रहेंगे। लेकिन ये काम आपने गलत किया, उसूलन गलत किया, और इसके लिए सारी की सारी जिम्मेदारी आपके जो थिंक टैंक हैं, सो कॉल्ड थिंक टैंक, उनकी है। क्योंकि उनको ये भले ही ऐसा भान लग रहा हो कि वो आपकी तरफ से खेल रहे हैं या आपके हितों का वो ध्यान रख रहे हैं, तो ये उनकी भी भूल है और आपकी तो है ही है। ये आपका खेल, आप खेल जरूर रहे हैं, लेकिन इसकी स्कोरिंग जो है वो किसी और खेमे में हो रही है। आज मैं किसी खेमे विशेष की बात नहीं करूंगा। एक महिला, उसके ऊपर इतना अत्याचार, ये जनता के सेंटिमेंट्स को आपके विरुद्ध खड़ा करेगा, कर रहा है। और अगर आपके अंदर का पौरुष लेश मात्र भी बचा है, आपके अंदर की क्षमताएं लेश मात्र भी बची हैं, आपके अंदर का बाहुबल लेश मात्र भी बचा है, चूंकि आप बाबा साहब के ध्वजवाहक हैं, तो बाला साहब ठाकरे जी को आप अपना सब कुछ मानते हैं, उनके उद्देश्यों को आप ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हैं। तो कृपया करके उस पर आगे बढ़ते रहिए और उनकी छवि को ध्यान में रखिए। उन्होंने जब भी लोहा लिया, एक मजबूत शक्ति के विरुद्ध लोहा लिया। सरकार में, समाज में लोगों को कुछ देने के लिए लोहा लिया। किसी भी प्रकार के दुष्चरित्र को छुपाने के लिए, किसी भी प्रकार के कुटिल भावनाओं को छुपाने के लिए किसी महिला का उत्पीड़न उन्होंने नहीं किया। तो आपके ये काम, आपके पिता तुल्य, आपके सूत्रधार, आपके वाहिनी, आपके संगठन के रचनाकार ठाकरे जी के मरणोपरांत उनकी आत्मा को कष्ट देते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सके तो ये भूल को सुधार करें। सुधार आप कंगना जी से माफ़ी मांगने से शुरू कर सकते हैं। एक महिला है, महिला से माफ़ी मांगने से महिला का सम्मान हमारे राष्ट्र में, हिंदूवादी संगठनों में या हमारी परंपराओं में, किसी भी रूप में आप समझना चाहें, वो हमेशा मातृत्व को
जो है दिखाती हैं, तो मात्र शक्ति के आगे अगर आप नतमस्तक होते हैं तो कोई बुरा नहीं है। तो आप कृपया करके जो कर चुके हैं आप, उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन अपनी भूल का सुधार करें। अन्यथा सरकार आपकी जनता के द्वारा है, जनता के अंदर बहुत रोष है और ये रोष आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। धन्यवाद। नमो नारायण। जय हिंद। वंदे मातरम।